नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अभी की कक्षा में हमने 16 श्लोकों का अभ्यास कर लिया था, जिसमें सत्व, रज और तम इन गुणों के विषय में विस्तार से चर्चा की जा रही थी। और इनके विषय में हमने यह जान लिया था कि इनके कर्मों का फल क्या होता है। सात्विक कर्मों का फल क्या होगा, राजसिक कर्मों का फल क्या होगा और तामसिक कर्मों का फल क्या होगा, यह हमने पढ़ लिया था, समझ लिया था। अब आगे हम बढ़ते हैं तो 17वां जो श्लोक है, एक बार 16वें श्लोक का अभ्यास करते हुए 17 की ओर बढ़ेंगे। तो 16वां जो श्लोक जो था उसमें कहा गया था कि कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अर्थात श्रेष्ठ कर्म का जो फल होता है या सात्विक कर्म का जो फल होता है वह होता है निर्मल फल, जिसमें कोई दोष ना हो। सात्विक कर्म का फल निर्मल होता है, किंतु राजसिक कर्म का जो फल होता है वह दुख वाला होता है। और तामसिक कर्म का जो फल होता है वह अज्ञान रूपी फल होता है, अज्ञानता वाला। तो ये तीनों के विषय में कहा गया था। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे जो 17वां श्लोक है उसको हम पढ़ते हैं। और इसके विषय में कहा गया है कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। इसमें क्या कहते हैं कि सत्वात् माने सत्व से, सत्व गुण से। सत्व अर्थात पंचमी विभक्ति लगी है, जैसे राम का रामात हो जाता है वैसे ही सत्व का सत्वात हो गया है। तो सत्वात् संजायते ज्ञानम, यानी सत्व गुण से ज्ञान संजायते, ज्ञान संजायते माने उत्पन्न होता है। तो सत्व गुण जो होता है, सत्व गुण से तो ज्ञान उत्पन्न होता है, एक चीज। दूसरा, रजसः एव लोभः च, और रजोगुण से लोभ, लालच उत्पन्न होता है, आसक्ति उत्पन्न होती है, कामनाएं उत्पन्न होती है, लोभ की श्रेणी में आते हैं। लोभ माने लालच। तो सत्व गुण से तो ज्ञान उत्पन्न होगा और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होगा। तथा तमसः प्रमाद मोहो भवतः, तमसः माने तमोगुण से, तामसिक गुण से, यानी तमोगुण जिसको कहा गया है, तमोगुण से प्रमाद मोह, प्रमाद उत्पन्न होता है और मोह उत्पन्न होता है। किससे? तम से। साथ में अज्ञान भी उत्पन्न होता है, क्योंकि मोह जब होता है जब अज्ञान हो, प्रमाद तब होता है जब अज्ञान हो। तो इनसे तम जो है, तमोगुण जो है, उससे
जो उत्पन्न होता है वह होता है प्रमाद और मोह। साथ में प्रमाद और मोह के साथ जो उत्पन्न होता है वह अज्ञान होता है। तो तीनों की विशेषता हो गई। प्रकृति के जो तीन गुण हैं, सत्व, रज और तम। तो सत्व से उत्पन्न होता है ज्ञान, रज से उत्पन्न होता है लोभ, और तम से उत्पन्न होता है प्रमाद और मोह, साथ में अज्ञान। तो ये सब उत्पन्न होता है तीनों गुणों से। इनके विषय में पूरा ये कहा गया है कि सत्व गुण से क्या उत्पन्न होता है, ज्ञान। रजोगुण से उत्पन्न होता है लोभ। तमोगुण से उत्पन्न होता है प्रमाद, मोह और अज्ञान। ये पूरा इसमें हो गया। तीनों गुणों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो जिसके अंदर जो होता है उसी की प्रवृत्ति ज़्यादा मानी जाती है। सात्विक व्यक्ति ज्ञानी होगा, राजसिक व्यक्ति लोभी होगा, तामसिक व्यक्ति जो है वो प्रमाद, मोह और अज्ञान होगा उसमें। ये पूरा इसमें कहा गया है। तो इसके विषय में 17वां श्लोक है, इसका हम पाठ करते हैं कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो, प्रमाद मोहो तमसो, भवतो ज्ञानमेव च, भवतो ज्ञानमेव च, सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहो तमसो, प्रमाद मोहो तमसो, भवतो ज्ञानमेव च, भवतो ज्ञानमेव च। जी माता जी, इसका पाठ कीजिए। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्वात् संजायते ज्ञानम, रजस लोभ एव च, रजस लोभ एव च, प्रमादो मोहो तमसो, प्रमाद मोहो तमसो, भवतो अज्ञानम एव च, भवतो अज्ञानम एव च। जय मां। जय मां। अब ये हो गया 17वां। 18वें में फिर ये पूछा गया, ये स्पष्ट किया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि सात्विक, राजसिक और तामसिक जो पुरुष होते हैं उनकी गति कैसी होती है, जो कि पहले भी बताई जा चुकी है। ये शायद संभवतः 15वें में कहा गया है। माने ये कहा गया कि रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण 14 और 15 श्लोकों में कहा गया है कि सत्वगुण की अधिकता में मरने वाला मनुष्य, रजोगुण की गुण की अधिकता में मरने वाला मनुष्य और तमोगुण की अधिकता में मरने वाला मनुष्य, इनकी गतियाँ क्या होगी मरने के बाद। उसी से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि तामसिक व्यक्ति है, राजसिक व्यक्ति है, सात्विक व्यक्ति है, इनकी गति कैसी होगी। तो कहा गया है कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ऊर्ध्वम यानी ऊपर की ओर, गच्छन्ति माने जाते हैं, सत्वस्था जिनमें सत्व स्थित हो, स्थ माने स्थित होना। तो जिनके अंदर सत्व गुण रहता है, माने सत्व गुण में स्थित जो मनुष्य होते हैं, सत्व गुण में स्थित जो पुरुष होते हैं, वह ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर की ओर जाते हैं। ऊपर की ओर से अभिप्राय क्या है, ऊपर की ओर से मतलब है ऊपर के लोकों की ओर। तो ऊपर के लोक कौन कौन से, तो ऐसा कहा जाता है भू माने पृथ्वी, भू भुवाः स्वः महाजनाः तपः सत्यम, ऐसे 7 लोक हैं ऊपर की ओर, ऊर्ध्व लोक कहे गए हैं। और 7 नीचे की ओर हैं, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, ऐसे 7 नीचे भी हैं। तो ऊपर के लोक अर्थात स्वर्ग आदि जो लोक हैं, स्वः माने स्वर्ग, स्वः माने स्वर्ग, तो स्वः आदि जो लोक हैं उनकी ओर गमन कौन करता है, तो सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, जो सत्व गुण में स्थित पुरुष है, जो सत्व गुण में स्थित जो पुरुष है, उसकी जो गति होगी वह स्वर्ग आदि ऊपर के लोकों की ओर होगी। माने सरल भाषा में कहें तो सात्विक प्रवृत्ति वाला मनुष्य की गति जो होगी वह स्वर्ग आदि लोकों की ओर होगी, अर्थात वह स्वर्ग को प्राप्त करने का अधिकारी होगा, सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति। फिर आता है राजसिक, तो राजसाः मध्ये तिष्ठन्ति, राजसः मध्ये तिष्ठन्ति,
राजसिक प्रवृत्ति वाला जो मनुष्य है, राजसिक प्रवृत्ति वाला जो मनुष्य है वो मध्य में स्थित रहता है। अब मध्य में स्थित रहने से अभिप्राय क्या है? मध्य में स्थित रहने से अभिप्राय ये है कि जब ऊपर के लोक हो गए, भू को छोड़ के भुवः स्वः महाजना तपः सत्यम, ये स्वर्ग लोक आदि हो गए, नीचे के पाताल लोक आदि हो गए, तो बीच का मध्य का कौन है? मध्य का है भूमि, नीचे पाताल, ऊपर स्वर्ग। भूमि के ऊपर स्वर्ग है, भूमि के नीचे पाताल है, मध्य में भूमि है। तो पृथ्वी लोक पे जो रहते हैं, यानी मनुष्य लोक जो जिसको हम कहते हैं, तो राजसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति मनुष्य लोक में ठहरता है या मनुष्य लोक में रहता है। तो सात्विक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक में जाता है, राजसिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति मनुष्य लोक में रहता है। और तमोगुण वाला जो है उसके लिए क्या कहा गया? जगन्य गुण वृत्तिस्था। जगन्य गुण वृत्तिस्था का मतलब क्या है? तमोगुण के कार्य जगन्य गुण कहा गया। जगन्य कहते हैं ना, जघन्य अपराध कर दिया, तो जगन्य माने निंदनीय या फिर बहुत घोर, जो विरोध हो, बुराई वाला हो, दोष युक्त हो। तो तमोगुण के कार्य रूप में निद्रा, प्रमाद, आलस्य में स्थित जो पुरुष रहता है, तामसिक पुरुष जो रहता है, माने जगन्य गुण वृत्तिस्था, जगन्य अपराध करने वाला, गुण वाला, जगन्य अपराध करने की श्रेणी वाला, वृत्ति माने तो स्वभाव, तो जगन्य अपराधिक गुण वाला जो व्यक्ति होता है, वृत्ति वाला जो व्यक्ति होता है, कौन सा? तामसिक। तामसाह माने तामसिक प्रवृत्ति वाले जो मनुष्य होते हैं, जो जगन्य अपराध करते हैं, जघन्यता जिनमें रहती है, जो हिंसा की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हैं, ये सब जो रहते हैं वो तामसिक गुण माने तामसिक गुणों को धारण करने वाले जो पुरुष होते हैं, वो कैसे होते हैं? अधः गच्छन्ति। अधः माने नीचे जाते हैं, नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने से अभिप्राय क्या है? अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधोगति मतलब कीट, पशु, नीच योनि या नरक को प्राप्त होते हैं। नरक का मतलब क्या है? नरक की कल्पना क्या है? स्वर्ग की कल्पना क्या है? नरक की कल्पना राक्षस, भूत, प्रेत, नीच योनियों में है, जिसको नरक कह दिया क्योंकि उसमें कष्ट ज़्यादा है, उसमें तकलीफ ज़्यादा है। और स्वर्ग लोक की मतलब क्या है? स्वर्ग लोक का मतलब है देवताओं की प्रवृत्ति, देवताओं की प्रवृत्ति। और जो मनुष्य लोक है वह मनुष्य प्रवृत्ति, तो उसको बीच में रखा गया है, राजसिक प्रवृत्ति। तो सात्विक जो है वह देवताओं की प्रवृत्ति, और जो तामसिक प्रवृत्ति है वो नरक, राक्षस या नीच योनि जिसको हम कहें, पशु, क्योंकि इनको कष्ट ज़्यादा है, इनको तकलीफ ज़्यादा है। मनुष्य को सुख भी है और दुख भी है, नीच योनि को सिर्फ दुख है। और स्वर्ग लोक की योनियों में सुख ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे भोग अच्छे हैं, वहाँ पे संसाधन अच्छे हैं, वहाँ पे सुख ज़्यादा है। यही कारण है। आप देखिए भूत प्रेत की योनियाँ जो रहती है, भूत अक्सर देखते हैं तो कैसे होते हैं? डरावने। और यहाँ घाव लगा हुआ, कोई भी फिल्म देखें, हॉरर मूवीज़ देखें, तो उसमें भूत कैसे दिखाए गए हैं? घाव कटा हुआ है, आँखें जो है बिल्कुल निकली हुई है, बहुत डरावनी शक्ल जो है उसको भूत कहते हैं, क्योंकि दुख और भय वहाँ व्याप्त है। वो दूसरे को डरा के सुखी होते हैं। वो प्रवृत्ति जो नरक की प्रवृत्ति है, खुद तो कष्ट में हैं, दूसरे को भी दुखी करना, ये नरक की प्रवृत्ति है। और एक तरफ है स्वर्ग, जो देवता कितने प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, स्वयं संतुष्ट रहते हैं, उनका जो चेहरा है वो देखने योग्य रहता है, दिव्यता रहती है, उनके चेहरे में चमक रहती है, वो सात्विकता वाले हैं। और तामसिक प्रवृत्ति माने खुद कष्ट में हैं और अपने आसपास का वातावरण भी नरकमय ही रखते हैं, नारकीय जीवन जीते हैं, उनके लिए कहा गया है। तो एक देव और एक मनुष्य और एक राक्षस प्रवृत्ति। नीच योनि तो कह दिया है, राक्षस प्रवृत्ति। नीच योनि भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भाई कुत्ता है या गाय है या ये इनमें कष्ट, मतलब ये जो है नरक वाले हैं, नरक तो नहीं कह सकते, वो तो हैं इसी में। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है। अच्छे परिवार में जन्म हो गया तो स्वर्ग हो गया, बुरे परिवार में जन्म हो गया, बुरी योनि में जन्म हो गया, बुरे जो है जानवर बन गए तो वो नरक हो गया। और बीच की स्थिति रही वह मनुष्य की स्थिति। तो 3 स्थितियों में ये बटा हुआ है, सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम। सात्विक स्वर्ग को जाते हैं, राजसिक मनुष्य लोक में, और तामसिक जो होते हैं वो नारकीय या नरक में जाते हैं। ये पूरे तीनों प्रवृत्ति वाले पुरुषों की गति का वर्णन हो गया। तो इसका हम पाठ करते हैं कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। ऊर्ध्व का मतलब है स्वर्ग आदि लोकों से। तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। मध्य का मतलब मनुष्य लोक।
जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जगन्य गुण प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं, तामसिक पुरुष जो होते हैं, वह अधोगति को प्राप्त होते हैं। अधोगति माने नीचे की ओर, अर्थात नरक की गति में प्राप्त होते हैं, ऐसा पूरा ये कहा है। तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः अधो गच्छन्ति तामसाः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा अधो गच्छन्ति तामसा। जय माँ। इसके पश्चात अब आगे जो है हमने तीनों गुणों को लगभग सब कुछ जान लिया कि ये क्या होते हैं, इनका स्वभाव कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होते हैं, जीवात्मा को बांधते कैसे हैं, मनुष्य पर इनका क्या प्रभाव होता है, मरने के बाद इनकी क्या गति होती है, ये सब हमने जान लिया। सात्विक, राजसिक, तामसिक यानी सत्व, रज, तम तीनों को हमने जान लिया। अब जो है क्या कहा गया है, आगे जो विषय है वह है आत्मा तो अकर्ता है और गुणातीत जानने से क्या अभिप्राय। एक शब्द है गुणातीत। गुणातीत किसको कहेंगे? आत्मा को अकर्ता कैसे कहा? आत्मा तो किसी क्रिया में भाग नहीं लेती, ऐसा कैसे कहा? आत्मा को तो कुछ लिप्त नहीं करता। तो इसके लिए क्या कहा गया कि नान्यम गुणेभ्य कर्तारम नान्यम गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति नान्यम गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति मद्भावं सोऽधिगच्छति। तो नान्यम गुणेभ्य कर्तारं नान्यम गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अब क्या कहते हैं कि यदा अर्थात जिस समय दृष्टा माने देखने वाला, देखने वाले से अभिप्राय क्या है? तो समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ जो पुरुष है, माने पूरी दुनिया में जो एक ही भाव में स्थित जो पुरुष है, इस पूरी चेतना में, इस पूरी प्रकृति में, उसको कहा गया है साक्षी पुरुष को कहा गया देखने वाला, दृष्टा। तो जिस समय देखने वाला जो पुरुष है वह गुणेभ्य अन्यम कर्तारम नानुपश्यति, जब तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता, अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता, और गुणेभ्य परम वेत्ति यानी तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को वेत्ति माने तत्व से जानता है, तब वह सह मद्भावम अधिगच्छति, तो फिर वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। अब इसमें दो बातें कही गई हैं। पहली बात यह है कि जिस समय कोई पुरुष साक्षी भाव से, साक्षी मतलब क्या? विटनेस है ना, आई विटनेस, वही तो होगा साक्षी। कहते हैं हिंदी में कहते हैं कि साक्ष्य, चश्मदीद गवाह, है ना। तो ये जो कहा गया है साक्ष्य, तो जो व्यक्ति साक्ष्य कब बनता है? साक्ष्य तब बनता है, कोई उसको साक्ष्य थोड़ी ना कहेंगे कि भाई मैंने मर्डर किया और मैंने देखा, वो साक्ष्य थोड़ी ना होगा, वो तो अपराधी है। जो अपराध करने वाला है वो साक्ष्य नहीं होगा। साक्ष्य हमेशा वही व्यक्ति होगा जो अपराध में शामिल नहीं है, उसको कहा गया साक्ष्य। जो क्रिया में शामिल नहीं है वही होगा ना साक्ष्य। तो इसमें यह कहा गया कि जिस समय कोई दृष्टा माना जो साक्ष्य है, देख रहा है, सिर्फ देखने वाला, करने वाला नहीं, देखने वाला, तो जिस समय कोई दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता, तीनों गुणों के अलावा किसी अन्य को करता नहीं देखता, इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई व्यक्ति ये देखने लगे कि चारों ओर जो क्रियाएं हो रही हैं, जो काम हो रहे हैं, उन सब का कर्ता कोई आत्मा नहीं है, सिर्फ सत्व रज तम ही हैं। सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण ही सब काम कर रहे हैं। ऐसा होकर के जब वो देखने लगे
करे नहीं, देखे। मतलब देखे वो कि मैं खड़े होकर के देख रहा हूँ कि ये सब काम चल रहा है और करने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाला मैं नहीं हूँ। करने वाले तो सात्विक, राजसिक, तामसिक हैं गुण, उन्हीं की प्रवृत्ति से मेरा शरीर, मेरी बुद्धि काम कर रही है। बुद्धि और आत्मा अलग हो जाए, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि ये एक तरफ और आत्मा एक तरफ, तब कहेंगे हम साक्षी। तो आत्मा जो है जब ये देखने लगे कि भाई किया जाने वाला कार्य है उसका कर्ता कोई और नहीं है, बस केवल सत्वरज तम ही है, एक स्थिति। और दूसरी स्थिति क्या? दूसरी स्थिति ये कि तीनों गुणों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को जो तत्व से जान ले। एक तो ये जान ले कि पूरी क्रियाएं जो हो रही हैं वो करने वाला कोई आत्मा नहीं है, वो सत्वरज तम तीनों गुण ही कर रहे हैं। और दूसरा ये जान ले कि मुझ परमात्मा में इन तीनों गुणों का कोई असर नहीं होता, माने तीनों गुणों से मैं मुक्त हूँ, ऐसा तत्व से जो जान ले वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। ये यहाँ पर कहा गया है। माने भगवत प्राप्ति कैसे होगी? गुणातीत होने से, गुणातीत को जानने से भगवत प्राप्ति कैसे? तो एक तो जानना है आत्मा को अकर्ता, माने करने वाला आत्मा नहीं है, करने वाला आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा पर सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। होता किस पे है? प्रकृति पर होता है। और प्रकृति शरीर है, शरीर पर होगा, और शरीर से जुड़ा है जीव, तो जीव पर होगा असर। तो करने वाला जीव, और अंत में कहें जीव भी कैसा होगा? जीव पर किसका असर होगा? सात्विक, राजसिक, तामसिक का ही तो होगा। शरीर पर सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण का ही तो होगा। तो अंत में क्या कहना चाहिए कि करने वाला आत्मा नहीं है, करने वाला तो सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण है। जिस प्रकार कोई कर्ता ये जान लेगा, जिस प्रकार कोई कर्ता नहीं, क्षम्यताम, जिस प्रकार कोई आत्मा यानी देखने वाला, आत्मा क्या है? दृष्टा है, साक्षी है, जो देखने वाला, जो ये जान लेगा, जो ये जान लेगा कि भाई कि करने वाला आत्मा नहीं है, करने वाला शरीर नहीं है, शरीर जिसके प्रभाव में है वो सत्व गुण, रज गुण, तम गुण ही कर रहे हैं, एक बात। दूसरा, जो परमपिता परमात्मा है वह इन तीनों गुणों से मुक्त हैं, ऐसा तत्व से जो जान ले। तत्व से जानने का अभिप्राय क्या है? सिर्फ एक स्थिति में नहीं, हमारे मन को अच्छा लगे तब हमने जान लिया फिर भूल गए, ऐसा नहीं। हर एक क्रिया में उसको ध्यान रखना कि करने वाला प्रभु है और वो सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों से भिन्न है, और मैं आत्मा हूँ, मैं भी सात्विक, राजसिक, तामसिक से मुक्त हूँ। जब ये जान लेगा तत्व से, तो वही दृष्टा, वही आत्मा मुझको प्राप्त होता है, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति कैसे होगी? तो पहले तो ये जान लो कि आत्मा अकर्ता है, माने मैं जो आत्मा हूँ वह क्रियाओं से दूर है। सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण ही क्रियाओं को संपादित करते हैं, एक बात। दूसरी ये जान ले कि मेरे जो ईश्वर हैं वह सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों से भिन्न हैं। दो चीज़ें अगर जान ले उसको फिर भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है। इसका हम पाठ करते हैं, जो ये कहा गया है कि नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, ना अन्य माने दूसरा नहीं है, गुणेभ्य गुणों के अलावा, कर्तारम करने वाला, यदा दृष्टानुपश्यति जब दृष्टा माने देखने वाला, अनुपश्यति माने देख लेता है, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधिगच्छति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, परम माने अलग, गुणेभ्यश्च माने गुणों से अलग, वेत्ति माने जान लेता है, माने ये जान लेता है कि मैं परमात्मा गुणों से अलग हूँ। मद्भावम सोधिगच्छति, सह मद्भावम वह मेरे रूप को, स्वरूप को, अधिगच्छति प्राप्त होता है। तो गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधिगच्छति, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोधिगच्छति, मद्भावम सोधिगच्छति। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम, न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति, यदा दृष्टा अनुपश्यति, गुणेभ्य च परम वेत्ति, गुणेभ्य च परम वेत्ति
मद्भावं सो अधिगच्छति, मद्भावं सो अधिगच्छति। जय मां। जय मां। अब इसके पश्चात अगला है, इसी से जुड़ा हुआ है, भगवान ही बोलते हैं गुणानेतानतीत्य त्रीन् गुणानेतानतीत्य त्रीन् गुणान एतान अतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तोमृतमश्नुते। इसका मतलब क्या है? और आगे क्या कहते हैं? तथा यह देही माने आत्मा, जो देह को धारण करे वह देही। देह माने शरीर, और शरीर को जो धारण करे वह देही माने जो है वह शरीर को धारण करने वाला आत्मा। तो ये कहा गया कि देही माने पुरुष या आत्मा, देह समुद्भवान, शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप जो है। शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई? प्रकृति से। और प्रकृति के कारण रूप क्या है? तो कहते हैं कि बुद्धि, अहंकार और मन। बुद्धि, अहंकार, मन। इसके बाद आता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूत और 5 तन्मात्राएं। ये सभी 23 प्रकार के तत्वों का पिंड रूप यह हमारा स्थूल शरीर है। हमारा शरीर किस किस से बना है? तो मन, बुद्धि, अहंकार ये है। इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 महाभूत तत्व हैं और 5 तन्मात्राएं हैं। तन्मात्राएं का मतलब क्या है? कि इंद्रियों के विषय, जैसे रूप, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको विस्तार से पहले पढ़ चुके थे। शरीर का हिस्सा है। तो ये सभी 23 हो गए। 23 कैसे हो गए? तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां 10, 5 महाभूत 15, 5 तन्मात्राएं 20 और बुद्धि, मन और अहंकार 3, ये तो 23। ये 23 तत्व हैं। इन 23 तत्वों से जो है क्या? प्रकृति ने, मतलब ये स्थूल शरीर है, इस 23 तत्वों से जो पिंड दिखाई देता है हमारा चलता फिरता शरीर, यह प्रकृति से उत्पन्न है। और प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण गुणों का कार्य है। कारण इनके क्या है? गुण है। कौन कौन से? सत्वरजतम। इसीलिए इन गुणों को इसकी उत्पत्ति का कारण कहा गया है। शरीर की उत्पत्ति का कारण क्या है? हमारा शरीर उत्पन्न कैसे हुआ? तो कहते हैं कि सत्वरजतम ही इसके मूल कारक हैं, क्योंकि उसी से पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश ये सब उत्पन्न हुए। उसी से फिर तन्मात्रा बनी, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श ये सब बने। उसी से फिर ये कर्मेंद्रियां बनी, ज्ञानेंद्रियां बनी, बुद्धि, मन, अहंकार, ये सब जो निर्माण हुआ है वो सत्वरज तम से ही हुआ, माने गुणों से ही हुआ। तो ऐसा कह सकते हैं कि शरीर का जो कारण है वो गुण है। गुणों से ही शरीर रूपी कार्य बना है। गुणों से ही शरीर रूपी कार्य बना है। तो सत्व, रज, तम तीनों गुणों का जो कार्य है वो शरीर है। तो शरीर का जो कारण है वो तीनों गुण है, ऐसा कहा जा सकता है। तो कहा गया है कि पुरुष, जब कोई आत्मा या पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण जो गुण हैं, इन तीनों गुणों को उल्लंघन कर दे। उल्लंघन करना मतलब क्या है? आगे निकल जाना। इन चीज़ों को सत्व, रज, तम तीनों से आगे निकल जाए, ऊपर उठ जाए। ये पहले भी कहा था हमने उसको। तो सत्व गुण से ऊपर, रजोगुण से ऊपर, तमोगुण से ऊपर। ऊपर का मतलब क्या है? प्रभाव ना रहे, सात्विक गुणों का प्रभाव ना रहे, तामसिक गुणों का प्रभाव ना रहे, राजसिक गुणों का प्रभाव ना रहे। तो जब इन गुणों के प्रभाव क्षेत्र से ऊपर उठ जाएगा जब कोई आत्मा, तो क्या होगा? जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त जब हो जाएगा, जब सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों से ऊपर उठ जाएगा, तो जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था, सभी प्रकार के दुख, इन सब से मुक्त हो जाएगा। इन सब से मुक्त हो जाएगा। ना उसको जन्म का दुख होगा, ना मृत्यु का दुख होगा, ना वृद्धावस्था का दुख होगा। सब प्रकार के दुखों से मुक्ति उसको मिल जाएगी। और जैसे ही मुक्ति मिल जाएगी तब वह परमानंद को प्राप्त होगा।
तब उसको परम आनंद प्राप्त होगा, तब उसको परम आनंद प्राप्त होगा। ये पूरा इसमें कहा है कि गुणान एतान अतीत्य त्रीन, गुणान माने गुण, कितने गुण? त्रीन, त्रीन माने तीन, त्रीन गुणान एतान, एतान त्रीन गुणान, यह तीन गुण अतीत्य, अतीत्य माने उल्लंघन कर दें, छोड़कर आगे निकल जाएं, अतीत्य देही देह समुद्भवान, देही माने आत्मा, देह समुद्भवान, देह समुद्भवान का मतलब क्या है? देह को उत्पन्न करने वाले जो गुण हैं, समुद्भवान उत्पन्न हुए, जिससे जिन तीनों गुणों से शरीर उत्पन्न हुआ वही चल रहा है। माने एतान त्रीन, एतान देह समुद्भवान त्रीन गुणान, ऐसा एक ही है, मतलब द्वितीया का बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन कर्म को ले रहा है। जैसे रामान चलता है ना, राम का रूप चलता है रामान, जैसे रामः रामो रामः और रामम रामो रामान, वैसे ही चला है गुणान, वैसे ही चला एतान त्रीन और समुद्भवान। ये मतलब एक ही चीज को दर्शा रहे हैं, एक ही के वो विशेषण है। तो कहा गया है कि एतान देह समुद्भवान त्रीन गुणान अतीत्य देही, ऐसी आत्मा जो देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके, उल्लंघन करेगी तो क्या होगा? जब सात्विक राजसिक तामसिक तीनों गुणों को छोड़ करके जब कोई देह आत्मा, शरीर की जो आत्मा है वह ऊपर उठती तो क्या होगा? जन्म मृत्यु जरा दुख विनिर्मुक्ते, जन्म मृत्यु बुढ़ापे का दुख, इन सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होगी तो क्या होगा? अमृतम अश्नुते, अमृतम मतलब परमानंद, अमृत माने परमानंद, अश्नुते माने प्राप्त होता है। तो किसी आत्मा को परमानंद कब प्राप्त होता है? तो किसी आत्मा को परमानंद तब प्राप्त होता है जब शरीर के कारण रूप ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके वह आत्मा जब ऊपर उठ जाता है तब उसको जो है यह अमृत प्राप्त होता है। ये पूरा इसमें हो गया। तो इसका हम पाठ करते हैं कि गुणानेतान तीत्यत्रीन, गुणानेतान तीत्यत्रीन देही देह समुद्भवान, देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखेर, जन्म मृत्यु जरा दुःखेर विमुक्तो मृतमश्नुते, विमुक्तो मृतमश्नुते गुणानेतान तीत्यत्रीन, गुणानेतान तीत्यत्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखेर, जन्म मृत्यु जरा दुःखेर विमुक्तो मृतमश्नुते, विमुक्तो मृतमश्नुते। जी इसका पाठ कीजिए माता जी। गुणानेतान अतीत्यत्रीन, गुणानेतान अतीत्यत्रीन त्रीन देही देह समुद्भवान, देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखे, जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो अमृतम अश्नुते, विमुक्तो अमृतम अश्नुते। जय मां जी। तो अब ये इतना हो गया। आगे फिर अर्जुन के शंका रहती है, अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन प्रश्न करते हुए क्या कहते हैं? अब ये गुणातीत का विषय चला, गुणातीत माने गुणों से अतीत हो जाना, गुणों से ऊपर उठ जाना। तो इसके विषय में ऐसा कौन सा पुरुष है, माने गुणातीत पुरुष कहा गया है। तो गुणातीत पुरुष के विषय में अर्जुन के कुछ प्रश्न हैं। तो क्या प्रश्न है उसके विषय में कहते हैं, केर लिंगे स्त्रीन गुणान एतान तीतो भवति प्रभो, केह लिंगे त्रीन, केह लिंगे स्त्रीन गुणान एतान तीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम त्रे, किमाचारः कथम चेतास्त्रीन गुणान अतिवर्तते, चेतास्त्रीन गुणान अतिवर्तते। ये पूरा इसमें हो जाएगा। तो प्रश्न करते हैं अर्जुन, क्या कहते हैं? कैह लिंगैह, अलग अलग करें तो ऐसा हो जाएगा, है ना। कैह लिंगे त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभु। तो कहते हैं कि हे प्रभु, हे प्रभु, एतान त्रीन गुणान अतीत, इन तीनों गुणों से जो अतीत पुरुष है, इन माने सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से जो अतीत है,
अतीत माने सात्विक राजसिक तामसिक गुणों से जो ऊपर उठ चुका ऐसा व्यक्ति, उसको कहा गया इन सब से अतीत है। वह कैह, कैह माने किन किन, लिंगैह माने गुणों से या लक्षणों से युक्त, भवति माने होता है। माने ये कह दिया कि भाई आपने ये तो बता दिया कि सात्विक पुरुष ऐसा होता है, तामसिक पुरुष ऐसा होता है, राजसिक पुरुष ऐसा होता है। अब ये और बता दीजिए कि जब सात्विक राजसिक तामसिक तीनों प्रकार के गुणों से जो मुक्त होगा तो उसके लक्षण क्या होंगे, उसको हम कैसे पहचानेंगे? एक प्रश्न, एक तो ये हो गया। माने जो गुणातीत पुरुष आपने कहा, गुणातीत का परिभाषा ये दिया जो तीनों गुणों से अतीत हो, तो तीनों गुणों से अतीत पुरुष जो है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, एक प्रश्न। दूसरा क्या पूछा, किमाचारः भवति, मतलब उसका आचार कैसा होता है, आचार माने आचरण कैसा होता है, दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न कि हे प्रभो वह मनुष्य कथम एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, इन तीनों गुणों से अतीत कैसे हुआ जाता है, क्या उपाय है, माने किस उपाय से सात्विक राजसिक तामसिक गुणों से ऊपर उठा जाता है। बहुत महत्व के प्रश्न है ये, बहुत महत्व के प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न ये आना चाहिए कि हम इससे कैसे उठें, सात्विक राजसिक तामसिक, सात्विक राजसिक तामसिक गुणों से हम ऊपर कैसे उठें, एक प्रश्न ये बनता है सबसे पहले। दूसरा, क्या क्या उसके लक्षण हैं और उसका आचार कैसा होता है। तो ये सब कहा गया कि माने प्रोसेस क्या है, उपाय क्या है, इन तीनों गुणों सात्विक राजसिक तामसिक गुणों से ऊपर उठने का उपाय क्या है, एक। दूसरा, उसका व्यवहार आचरण कैसा होता है, दो। और तीसरा, उसके गुण या जो उसके लक्षण हैं वो लक्षण क्या हैं। ऐसा पुरुष अगर कहीं मिल जाए जो गुणातीत हो तो उसको पहचानेंगे कैसे, उसके लक्षण क्या हैं, उसका आचरण कैसा है, और अगर हम भी अगर गुणातीत होना चाहें तो फिर क्या उपाय है उसका। ये तीन प्रश्न अर्जुन के हैं गुणातीत पुरुष के संबंध में। गुणातीत पुरुष के संबंध में अर्जुन के तीन प्रश्न हैं कि वह जो गुणातीत है, जो सात्विक राजसिक तामसिक गुणों से हटा हुआ, अलग हुआ, ऊपर उठा जो व्यक्ति है, उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, उसके क्या क्या आचरण होते हैं, और इन तीनों गुणों से अतीत होने का उपाय क्या है, किस उपाय से वह इन तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। यह प्रश्न जो है वो अर्जुन के हैं। इसका हम पाठ करते हैं। कैर्लिंगे स्त्रीन गुणानेतान, केह लिंगे स्त्रीन गुणानेतान, अतीतो भवति प्रभो, अतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चेतास्, किमाचारः कथं ये किमाचारः कथं चेतास्, त्रीन् गुणान् अतिवर्तते, त्रीन् गुणान् अतिवर्तते, केह लिंगे स्त्रीन् गुणानेतान्, अतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चेतास्, त्रीन् गुणान् अतिवर्तते, त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। जी, इसका पाठ कीजिए। कैर्लिंगे त्रीन् गुणानेतान्, कैर्लिंगे त्रीन् गुणानेतान्, अतीत भवति प्रभो, अतीत भवति प्रभो, किमाचार कथं चैतान्, कथं चैतान्, त्रीन् गुणान् अतिवर्तते, त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। जय मां। जय मां। इसके पश्चात अब भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। इसके विषय में भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, भगवान क्या कहते हैं कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, मोहमेव च पांडव, मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। और इसमें क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण क्या कहना है कि हे पांडव, यानी हे अर्जुन, जो पुरुष प्रकाशम, प्रकाश का मतलब क्या है, सात्विक गुण, माने सात्विक गुण का जो कार्य है वह प्रकाश है। और प्रवृत्तिम, प्रवृत्तिम माने कार्य करने के लिए प्रवृत्त करना, किसका लक्षण है, रजोगुण का। संकल्पित होकर के कर्म करना किसका है, प्रवृत्ति जो है रजोगुण की है। और मोहम, मोह किसका है,
तमोगुण का। तो तीनों गुणों को कहा गया कि प्रकाशम, प्रवृत्तिम, मोहम एव च। और मोह जो तमोगुण से रूप है। सत्व गुण का कार्य रूप प्रकाश, रजोगुण का कार्य रूप प्रवृत्ति और तमोगुण का जो कार्य रूप है मोह, इन सबको न संप्रवृत्तानि वेष्टि, ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्तानि कांक्षति, और ना ही उनसे निवृत्त होने की कांक्षा करता है, इच्छा करता है। अब ये और थोड़ा कठिन सा कह दिया। मतलब क्या कह दिया कि ये जो है, इससे जितना समझ में आ रहा है जो इसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार, कि जो पुरुष सात्विक सत्व गुण के प्रकाश को, रजोगुण की प्रवृत्ति को, तमोगुण के मोह को ना तो प्रवृत्त हो, माने ना प्रवृत्त होने से उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने की कांक्षा करता है। एक बात यहाँ पे ये कही गई, अधूरी है, चूंकि पूरी अगले श्लोक में होगी। तो इसमें क्या कहा गया है कि सही तरीके से वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा पुरुष जो ना तो सात्विक गुण के प्रभाव से काम करने पर या राजसिक गुण से प्रभावित होने पर काम करने पर या तमोगुण से प्रभावित काम करने पर ना तो द्वेष करे, द्वेष माने दुखी हो, दुखी ना हो, माने ऐसा ना हो कि भाई मैं जो है सात्विक गुण को रोक नहीं पाया, मैं तामसिक गुण को रोक नहीं पाया, मैं राजसिक गुण को रोक नहीं पाया, उस पर द्वेष ना करे। माने अगर सात्विक गुण के प्रवृत्त होने पर, राजसिक गुण के प्रवृत्त होने पर, तामसिक गुण के प्रवृत्त होने पर वह द्वेष ना करे, द्वेष ना करे, दुख ना हो एक, और ना निवृत्त मतलब निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ना करता हो। माने अगर उसने सात्विक, राजसिक, तामसिकता के आधार पर कोई कर्म कर दिया तो उनसे द्वेष ना करे कि ऐसा कर्म मैंने कैसे कर दिया, ऐसा कर्म मुझसे कैसे हो गया, इस दुख से ऊपर हो, एक बात। और दूसरा, ऐसा नहीं कि भाई तामसिक, राजसिक, सात्विक कोई कर्म ना बन पाया हो, उससे निवृत्त हो गया हो, उससे निवृत्त होने पर उसकी कांक्षा दोबारा ना करे। माने ना निवृत्त होने पर, निवृत्त ना हो पाए तो उसकी आकांक्षा, उनकी आकांक्षा ना करे, उन गुणों की आकांक्षा ना करे। माने अगर या तो वो किसी सात्विक, राजसिक, तामसिक कार्यों को कर रहा हो तो उनसे द्वेष ना करे उन कार्यों से, और निवृत्त ना होने पर उनकी आकांक्षा ना करे। अब इसका मतलब क्या है कि जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ है, इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच से सर्वथा, संसार से सर्वथा अतीत हो गया, माने संसार को छोड़ चुका, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप माने प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने पर और ना होने पर किसी भी काल में इच्छा, द्वेष आदि विकार नहीं होते, यही गुणों में अतीत होने का प्रधान लक्षण कहा गया है। माने प्रधान लक्षण क्या कहा गया है कि अगर ये जो है सात्विक, राजसिक, तामसिकता के कार्य क्या है, सात्विकता का तो कार्य है प्रकाश, माने सात्विक को जानना है प्रकाश से, राजसिकता को जानना है प्रवृत्ति से, और तामसिकता को जानना है मोह से। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति जो संसार से ऊपर उठ चुका है ना, सर्वथा संसार से परे है, गुणातीत पुरुष अगर हो गया तो अभिमान से रहित रहे, अंतःकरण में किसी प्रकार के ये प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह आदि प्रवृत्तियां जो हैं अगर ये प्रकट हो जाए तब, और प्रकट ना हो तब ना तो इच्छा करे ना द्वेष करे। माने ऐसा नहीं कि अगर हमारे मन में सात्विक गुण आ रहा है तो हम दुखी हो गए, यानी प्रकट हो गई प्रवृत्ति, सात्विक प्रवृत्ति प्रकट हो गई तो हम दुखी ना हो, और प्रकट नहीं हुई तो इच्छा ना करें। राजसिक प्रवृत्ति अगर प्रकट हो गई तो दुखी ना हो, और प्रकट ना हुई तो दुख ना करें। तामसिक प्रवृत्ति अगर प्रकट हो गई तो दुख ना करें, और प्रकट नहीं हुई तो उसकी इच्छा ना करें। यह प्रधान लक्षण है गुणातीत पुरुष का। गुणातीत होने का प्रधान माने सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसको कहा गया है। ये पूरा इसमें हो गया, माने गुणातीत होने के इन लक्षणों को कहा है। ये स्पष्ट हो गया। माने जो इसमें ये कहा गया है कि प्रधान लक्षण जो है कि सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रवृत्तियां उत्पन्न होने पर दुखी ना हो, द्वेष ना करें, दुखी ना हो, क्रोध ना हो, और अगर प्रकट नहीं हुई तो फिर उनकी इच्छा ना करें।
इच्छा भी ना हो कि सात्विक प्रवृत्ति नहीं आई तो हम इच्छा कर रहे हैं उसकी, ज्ञान लेने की इच्छा कर रहे हैं, या प्रकाश की इच्छा, प्रकाश माने ज्ञान की इच्छा कर रहे हैं। राजसिक प्रवृत्ति अगर उत्पन्न नहीं हो तो कोई इच्छा ना करे, कर्म करने की इच्छा जबरदस्ती ना करें। तमोगुण की प्रवृत्ति अगर नहीं हो तो जबरदस्ती उसको अपने शरीर में लाने के लिए इच्छा ना करें। यही प्रधान लक्षण गुणातीत के कहे गए हैं जी। तो इसका हम पाठ करते हैं कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, नानिवृत्तानि कांक्षति, नानिवृत्तानि कांक्षति, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, नानिवृत्तानि कांक्षति, नानिवृत्तानि कांक्षति। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। प्रकाशं च प्रवृत्तं च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि कांक्षति, प्रकाशं च प्रवृत्तं च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, न निवृत्तानि कांक्षति। जय मां। जय मां। अब ये हमारा 22 श्लोक पूरे हो गए हैं। अब 23 से 27 तक के जो श्लोक बचे हैं इनको हम कल की कक्षा में करते हैं और कल इस अध्याय का पूर्णतः समापन हो जाएगा। परसों से हम 15वां अध्याय शुरू करेंगे। जी माता जी। गुरुजी ये नहीं समझ आया कि सात्विक और राजसिक में दुख क्यों होना चाहिए? सात्विक प्रवृत्ति हुई तो दुख क्यों होना चाहिए? नहीं, दुख ना कर। इसमें यह कहा गया है कि अगर मतलब जैसे कोई व्यक्ति है जिसने संकल्प ले लिया कि मुझे सात्विक राजसिक तामसिक प्रवृत्तियों से ऊपर उठना है। ऊपर उठने का मतलब क्या है कि मेरे अंदर ना तो सात्विक प्रवृत्ति रहे, ना राजसिक प्रवृत्ति रहे, ना तामसिक प्रवृत्ति रहे। उसी को तो कहेंगे गुणातीत है। उसको वो गुणातीत होगा, वो मोक्ष के लिए रहेगा। फिर जब किसी पुरुष से सात्विक राजसिक तामसिकता सब जब नष्ट हो जाएगी तो फिर वो मोक्ष की ओर रहेगा। और उस समय जो रहेगा वह आत्मा शरीर से थोड़ा भिन्न सोचने लगेगा। वो ये जानने लगेगा कि मेरा मन अलग है और मैं अलग हूँ, मेरी बुद्धि अलग है और मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, और मेरे शरीर द्वारा जो कार्य संपादन हो रहे हैं या शरीर जो भोग रहा है वह मैं नहीं भोग रहा, शरीर भोग रहा है सात्विक राजसिक तामसिक गुणों के कारण, और मैं इन सब से ऊपर हूँ। जब ये जानने लगेगा तो उसको कहेंगे गुणातीत है। और जब ये हो गया, संकल्प करने लगे, जब ये संकल्प करने लगे कि भाई मैं सात्विक गुण में ना रहूं, मैं तामसिकता से दूर रहूं और राजसिकता से दूर रहूं, तो कई बार ऐसा होगा ना कि भाई मैं दूर होना चाह रहा हूं फिर भी सात्विक गुण आ गया, मुझ में प्रवृत्ति आ गई, या तामसिक प्रवृत्ति आ गई, राजसिक प्रवृत्ति आ गई, तो फिर उससे दुखी नहीं होना कि यार मैं तो भागना चाह रहा हूँ, ये फिर से आ गई। एक दूसरा, अगर ये दूर हो गई तो उसकी फिर कामना नहीं करना, ये कहा है। क्योंकि जी भगवत प्राप्ति चाह रहे हैं ना, भगवत प्राप्ति के लिए तीनों गुणों से ऊपर उठना जरूरी है। तो जैसे किसी को पता चल गया, मान लीजिए पुष्पेंद्र को पता चल गया कि भगवत प्राप्ति के लिए सात्विक राजसिक तामसिक गुणों से ऊपर उठना जरूरी है, तो अब मैं जबरदस्ती लगा हूं कि मुझे सात्विक राजसिक तामसिक प्रवृत्ति से ऊपर उठना है, क्यों नहीं उठ पा रहा हूँ, सात्विकता क्यों आ गई मेरे अंदर, सात्विक प्रवृत्ति क्यों हो गई, राजसिक प्रवृत्ति क्यों हो गई, तामसिक प्रवृत्ति क्यों हो गई, तो क्या होगा, दुख उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा। तो द्वेष उत्पन्न ना हो, है ना, कि अगर मैं नहीं भाग पा रहा हूँ, ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ, तो दुखी मत हो। एक, और दूसरा, अगर मैं जिन प्रवृत्तियों से ऊपर उठ चुका हूँ तो फिर उसकी कामना भी नहीं करना, वरना मैं फिर नीचे को खींचूंगा, उन्हीं प्रवृत्तियों में जाके गिरूंगा। तो दोनों बातें यहाँ पर कही गई हैं कि इच्छा भी नहीं करना और द्वेष नहीं करना। ये जी ठीक है जी, यहीं पे समापन करते हैं इस कक्षा का। आगे अगला जो है क्रम अगली कक्षा में रहेगा। शांति पाठ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी जय माँ माता। अच्छा गुरुजी जी